आज की मीटिंग में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि हमारे बीच में जो लीडर हैं मैं उनको बहुत वर्षों से जानता हूं। लगभग 25-26 साल से हम लोग दोस्त हैं और वो मेरे मेंटर भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से उन्होंने ग्रेजुएट किया है और कभी भी जॉब के लिए वो नहीं भटके हैं। उन्होंने जॉब क्रिएट किया है, जॉब सीकर नहीं रहे हैं, क्रिएटर रहे। और उनकी वाइफ मैं बताऊं, आज की जो गेस्ट लीडर हैं वो कॉर्पोरेट में जॉब करती थी और आज बहुत बड़ा बिजनेस उनका है। वो बहुत अच्छी मदर है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी अपनी टीम की केयर करने वाली, जो इतना केयर करती हैं और कैसे बिजनेस करना है वो हम लोग को बताती हैं। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उनसे हम लोग सुनेंगे इनके नीतू बारे में। मैम। यस नीतू यस। मैम। तो हम जो आज बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसा होता है कि कंप्यूटर साइंस से उनका ग्रेजुएशन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ के वो हरविंगर के रूप में जाने जाते हैं। और बहुत अच्छा उनका फिजिकल फिटनेस है। साथ साथ आज जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी हेल्थ के द्वारा किस तरह से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो उनकी एक जबरदस्त पर्सनालिटी है। उनका स्किल बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की मदद किया है और बिजनेस में उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। हम लोग निश्चित रूप से अनुग्रहित हैं कि आज वो हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप लोग फिजिकल डिजिटल तालियों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो ऑन रखिए, डायरी पेन रखिए। हम लोग बुलाने जा रहे हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ, फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग के साथ, श्री अजीत जी एंड रितु ऋतु मैम। मैम। वेलकम मैम। वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच पुष्पराज जी। थैंक यू सुधा जी। और आप सभी को नमस्कार। हम लोग ऋतु और अजीत सिंह है लखनऊ से। और जैसा कि पुष्पराज जी ने इंट्रोडक्शन दिया हम लोग का कि अजीत जी ने बेसिकली इस बिजनेस को तकरीबन 25 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब उन्होंने शुरुआत किया। और करा किस लिए था, पॉकेट मनी के लिए सोचकर बिजनेस की शुरुआत की थी। और बिजनेस इस तरीके से किया, इस तरीके से फ्लरिश किया कि कहीं और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई और बिजनेस को कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मैं, जैसे पुष्पराज जी ने कहा ना कि मैं सर्विस बैकग्राउंड से थी, मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया करती थी। और जब ये बिजनेस तकरीबन 17-18 साल मुझे भी इस बिजनेस में हो चुका। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, तो हम शादी के बाद देखा, नेचुरली हम लोग की जब शादी हुई तब इस बिजनेस को देखा। और उसके बाद से मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और मिल के तब से हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हम लोग ना आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अपनी टीचिंग्स, मतलब जो हमने अपने मेंटर से सीखा ना, वो सारी चीजें ना आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सिर्फ इनकरेज मैं आपको करूंगी ना कि जो भी यहाँ पे बातचीत होती है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना, तो जैसे हमारी जिंदगी और हमारी टीम में इतने सारे लीडर्स की लाइफ्स को इस बिजनेस ने चेंज किया, इस अपॉर्चुनिटी ने चेंज किया। हो सकता है कुछ आपको ऐसा यहाँ पर नजर आ जाए जो आपको लगे कि आपकी भी जिंदगी में जरूरत है और आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे हम दोनों, अब वापस से इंट्रोडक्शन हमारा कि हम दोनों ऋतु और अजीत सिंह हैं लखनऊ से। और हम लोग आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबींग जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। आजकल जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ, आपको जैसे आप देखते हो हर तरफ लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हेल्थ को लेके। क्यों हो गया है? क्योंकि हमने शायद पिछले 4-5 सालों में ना पैंडेमिक के बाद ये रियलाइज किया कि सारी मटेरियल चीजें एक तरफ, लेकिन जो हमारा हेल्थ होती है ना, जो हमारी सेहत होती है, जब तक वो नहीं रहेगी ना, हम शायद बाकी सारी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और शुरू से कहा भी गया कि जो निरोगी काया होती है ना, वो पहला धन होता है। हेल्थ इज वेल्थ, हमने बचपन से सीखा। और जब भी ना, जब हमारी हेल्थ सही होती है तभी हम बाकी चीजों को अपने अराउंड, अच्छा हेल्थ में सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं आती है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी आती है। मेंटल हेल्थ कब सही होती है? जब हमारे आसपास का वातावरण, या जो हम जिसको बोलेंगे ना, हमको ऐसे कम्युनिटी का हम हिस्सा होते हैं जहाँ पे हम ग्रो कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम पॉजिटिव होते हैं, जहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, तो वहां से हमारी मेंटल हेल्थ आती है। दूसरी चीजें आती है ना कि जैसे हेल्थ की हमने बात की, अगर हमारा फिजिकल एंड मेंटल
मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ। क्योंकि जब फाइनेंशियल हेल्थ हमारी सिक्योर होती है ना, तो हम मेंटली भी फिजिकली भी अच्छा और बेहतरीन तरीके से ख्याल रख पाते हैं। तो हम अगर सोचे ना अपनी जिंदगी के बारे में, अगर सोच के देखिए कि हम सभी के पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। थोड़ी सी हेल्थ है, थोड़ा और सुधारना है। थोड़ी सी इनकम है, थोड़ी और इनकम को बढ़ाना है। थोड़ा बहुत शायद घूमते हैं, लेकिन हमें और ज्यादा घूमना है। Yes. हमें अपने आप को, शायद हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हो, लेकिन उनको और बेटर जगह पे एजुकेट कराना है हमें। हमें अपने परिवार के साथ, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन थोड़ा और का सपना देखते हैं कि और कुछ बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे जाके हम और बेटर समय फैमिली के साथ स्पेंड करें। एक इच्छा और होती है ना कि अपने, जैसे हम अपना अच्छा चाहते हैं, अपने परिवार का अच्छा चाहते हैं, वैसे ही बहुत सारे परिवार जो हमारे जैसे हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे हमारा परिवार, तो उनकी लाइफ्स में भी ना हम चेंज लाना चाहते हैं। जितना अच्छा अपना करना चाहते हैं ना, उतना ही अच्छा उनका भी करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम सोशल एनिमल्स हैं, तो हम सभी की इच्छा होती है कि हमें रिकॉग्नाइज करें, हमें लोग जाने, हम कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, ताकि दूसरों की लाइफ में डिफरेंस आए ही, साथ ही साथ हमें उस चीज के लिए रिकॉग्नाइज भी किया जाए। राइट। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे मैंने कहा कि हमें फाइनेंशियल हेल्थ भी चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, हमें सोशल हेल्थ भी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर हम सोचे ना, तो कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। वो क्या होते हैं कि अच्छा, मैं जो काम अभी कर रहा हूँ उसके बिसाइड्स और ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे हम ये सारी चीजों को इंश्योर करें अपनी लाइफ में। और वो वही काम क्यों, या कोई बिजनेस अगर हम बिल्ड करते हैं तो वो क्या होगा, और वही क्यों होगा, उसमें ऐसा क्या स्पेशल होगा। दूसरी सवाल क्या आता है दिमाग में कि करूंगा कैसे मैं, या करूंगी कैसे मैं, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मुझे मदद करेगा, क्या उसमें इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना, कितना समय हमें डालना पड़ेगा, क्या उसमें हमें फाइनेंसेस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, उस वो भी सवाल हमारे दिमाग में आता है। हम बढ़ तो जाएंगे, चलिए हम बिजनेस करते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, लेकिन कितने सारे रिस्क होते हैं। तो कौन हमें उसमें सपोर्ट करेगा, कौन हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाएगा, हर आगे के कदम हमें बताएगा। और जिसको कहते हैं ना कि अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, ये सारी चीजें हम इन्वेस्ट करते हैं, समय करते हैं, धन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अंत में हमें मिलने क्या वाला है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए क्या है कि जो पहला सवाल है बिजनेस, जब हम बात करते हैं व्यवसाय, किस क्षेत्र में हम व्यवसाय करें, क्या हमारे सामने इस समय जिसे कह सकते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन सा क्षेत्र प्रदान कर रहा है। तो मैं उसके विषय में आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे हमारे खासतौर पे जो नए साथी हैं उनसे मैं करना चाहूंगा। 1 से 10 की स्केल पे इन 3 सवालों का जरा जवाब दीजिए। चैट बॉक्स पे चाहे तो आप हमको लिख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपसे है कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहला सवाल 1 से 10 की स्केल पे, 1 का मतलब बिल्कुल नहीं है और 10 का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 से 10 की स्केल पे, और कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऑब्वियस सवाल है, लेकिन मैं फिर भी, कई बार होता है ना, कई चीजें ऑब्वियस होती है लेकिन कई बार हम उसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा, चाहे तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है 1 से 10 के स्केल पे। लेकिन दूसरा सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए आपका स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। जरा गौर से मेरे सवाल को समझिएगा। आपके परिवार के लिए आपका स्वास्थ्य 1 से 10 के स्केल पे कितना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सवाल ये और इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आपका परिवार, आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मार्किंग को, जो मैंने कहा कि लिखिए कि इस मार्किंग को, तो उस मार्किंग से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जो मेरे ख्याल से बहुत ही प्रासंगिक है। और मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपसे अगर मैं कहूं कि आप ऐसे 10 परिवारों का नाम अगल बगल ढूंढ के लिखने की कोशिश करिए, अपने प्रियजनों में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जिनके घरों में ये सारी बीमारियां या ये सारी समस्याएं ना हो। मैंने शायद गलत सवाल कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारी बीमारियां बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है आज सोसाइटी में।
अगर हम अपने अगल बगल पड़ोस ऐसा कोई परिवार नहीं देख पाते, यानी अपने परिवार में भी देखें तो कुछ ना कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं। और वाकई में दोस्तों, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर बन जा रहा है जो कि अगर हम बात करें कि आज पूरे समाज में स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक यानी कोविड के बाद एक सबसे बड़ा बजिंग वर्ड है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको बताने में आज बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन दुनिया में हम पहले से ही घोषित हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, क्योंकि पूरी दुनिया में हर 5वां इंसान जो डायबिटिक है हिंदुस्तानी है। और अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति हर तीसरे व्यक्ति, अगर हिंदुस्तान की बात करें, ओबेसिटी ओवरवेट से सफर कर रहा है, हर चौथा व्यक्ति बीपी से सफर कर रहा है। और एशियन पॉपुलेशन इस पेंडेमिक को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में फेस कर रहा है। एज ए लास्ट की लाइन आप देखें, एक्सक्यूज मी, या लास्ट की लाइन देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है। 65% ऑफ डेथ इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ ड्यू टू लाइफ स्टाइल डिजीज। और लाइफ स्टाइल डिजीज की अगर हम बात करें और 65% डेथ की बात करें, दोस्तों कहते हुए बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस मतलब सबसे मेजर जो डेथ का कारण है वो हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल डिजीज हो चुकी हैं। सो अगर आप देखें ना, तो हम कुछ समय पहले की बातचीत अगर करें, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको कई सारे आंकड़े आपको दिख रहे हैं। अगर हम 40-50 साल पहले जाए ना, तो आप देखेंगे कि उस समय जो हमारा खाना होता था ना, वो कैलोरी डेंस होता था। क्यों होता था? क्योंकि ज्यादातर काम हमारा मस्कुलर, मतलब हमारा जो होता था मसल पावर से हुआ करता था। जैसे कि अगर किसी जगह जाना होता था तो हम या तो वॉकिंग जाते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे। इवन लेडीज घर पे जो भी काम करती थी अपने हाथों के द्वारा या अपने बॉडी से ही करती थी। आज क्या हो गया है कि हमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस जाना होता है, हम शायद गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। थोड़ी सी एक फ्लोर भी, 2 फ्लोर भी चढ़ना होता है तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इवन घर के जो भी काम है ना, इतने सारे अप्लायंसेस हैं हमारे पास, लेडीज के पास, कि एट द प्रेस ऑफ अ बटन हम सारा काम इजीली कर लेते हैं। तो हो क्या गया ना कि आज हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो गई। अब हम करते क्या है ना कि पहले के जमाने में जहां पे हम 8-10 रोटी खाते थे, अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, आज वो हो गया 2 से 3 रोटी हो गई है, राइट। अब जितना उसमें से पोषण पहले के समय में हमें जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, सारा जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा था, आज के समय में वो कम हो गया क्योंकि हमने क्वांटिटी कम कर दी। दूसरी चीज क्या हो गई कि आज हमारी सॉइल में भी ना जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी कमी हो रही है। तो ऑलरेडी हम कम खाने लगे हैं, ऊपर से न्यूट्रिशन भी कम हो रहा है। अगर बातचीत करें ना कि हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं फल सब्जी जो भी है ना, अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर ये समझे ना कि जैसे कि आज क्यों अवेयरनेस बढ़ गई है सप्लीमेंट्स को लेके, क्योंकि लोगों को ये समझ आने लगा है कि मार्केट से भी जो हम चीजें लेके आते हैं ना, उस पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं, वो कंप्लीटली, जिसको हम बोल रहे हैं ना, ऑर्गेनिक होते नहीं है। और जब लाते हैं ना, तो पता नहीं कितने महीने पहले वो पेड़ से वो फल अलग किए गए होते, पैकिंग करके हमारे घर तक पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद भी हम कितने दिनों तक फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो जिस न्यूट्रिशन की हमने इच्छा की थी और जो एक्चुअली हम ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा गैप है, राइट। तो इस चीज को ना समझते हुए जब हम सप्लीमेंटेशन की भी जब बात करते हैं ना, लोग अगर फील होता है कि हाँ आज क्यों सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन होता क्या ना कि सप्लीमेंट्स हमारे कंप्लीटली ऑर्गेनिक क्यों होने चाहिए? क्योंकि सप्लीमेंट को अगर आप समझे तो न्यूट्रिशन को एक कॉन्सेंट्रेट करके एक टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। अगर आपका जो सप्लीमेंट है कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं होगा, तो आप सोचिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हम सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी ले रहे हैं, राइट। तो जहां न्यूट्रिशन हमें कम मिल रहा है, साथ ही साथ हमें जो अनवांटेड चीजें जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो भी कहीं ना कहीं हम अंदर ले रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी फल सब्जी हम लाते हैं ना, उसको कोशिश करना कि ऐसे यूटेंसिल्स में बनाना है ताकि हमारा न्यूट्रिशन कम ना हो, और दूसरी चीज है मतलब न्यूट्रिशन हमारा किल ना हो, और उसको
जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना है। कोशिश ये करना है कि स्किन के साथ ज्यादा से ज्यादा जो फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होते हैं ना, स्किन के साथ इस्तेमाल करना है। उनकी प्रॉपर वॉशिंग भी होनी चाहिए ताकि जो भी वैक्सेस अप्लाइड होते हैं वो सारी चीजों को हम हटा सकें। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है कि 8 में से 10 में से 8 जो इंडियंस है हमारे प्रोटीन्स में डेफिशिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है। और इसी वजह से ना अगर आप देखो कि स्ट्रेस का आज कोई एज ग्रुप नहीं है, इवन बच्चों में भी स्ट्रेस की सिचुएशन देखी जा रही है, राइट। तो इसी वजह से ना हम जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि न्यूट्रिशन जो इतना इम्पोर्टेंट है हमारा, क्यों? क्योंकि हम वो जो खान पान है ना, जैसे न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं कि ताकि हम हेल्दी रहें, जो भी हम काम करते हैं ना उसको इजीली हम कर सके। इसी वजह से हमको ये इम्पोर्टेंट है फोकस करना कि हम कहाँ से उन चीजों को जो भी खाने जाते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से लाया जा रहा है। इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट। तो आपने ये देखा कि हेल्थ एक ऐसा एक बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है, बज़वर्ड बन चुका है हमारे समाज में। लेकिन केवल और केवल ये जागरूकता इस स्तर पे नहीं आई है कि किस तरह से हम अपने केवल स्वास्थ्य को ही बेहतर करें। अगर आप देखें तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री की दिशा और दशा इस क्षेत्र ने बदल दी है। और हेल्थ और विंग इंडस्ट्री की बात करें तो 20% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और सबसे ज्यादा फोकस अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ इंडस्ट्री में, वो न्यूट्रिशन, फिटनेस, सस्टेनेबिलिटी पे आ रहा है। आज आप अगर गौर से देखिए, चाहे सोशल मीडिया के डोमेन को देखिए, तो हर दूसरा या तीसरा इन्फ्लुएंसर आपको हेल्थ या वेलनेस रिलेटेड सब्जेक्ट पे बात करते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत बड़ी एक लेटेंट डिमांड क्रिएट हुई है सप्लीमेंट्स की। यानी सप्लीमेंट मतलब भोजन में भोजन के साथ लिए जाने वाले पूरक। अगर आप देखें चाहे कोई भी आप प्लेटफॉर्म को देख लें, वहां पे बहुत अच्छे से नए नए तरीके से चाहे कन्वेंशनल इंडियन ब्रांड हो, चाहे आपके नए जो ग्लोबल ब्रांड्स हो, वो तरह तरह के पूरक लेके आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, फिटनेस की बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज आपको बताया, 65% से ज्यादा जो हिंदुस्तान है, गौर करिएगा, अंडर 35 है। और जब से अभी ऋतु ने कहा कि 40-50 साल पहले जो हम लोग का मस्कुलर वर्क ज्यादा हुआ करता था, हम कैलोरी डेंस फूड लेते थे। तो मैं एक और तथ्य आपके साथ शेयर करूंगा कि आज से 20-30 साल पहले चले जाइए तो पार्कों में आपको भीड़ जो दिखती थी सुबह सुबह, जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो अक्सर आप देखते थे सीनियर सिटीजन लोग जाते थे। आज के डेट में यही यंगस्टर सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा कॉन्शियस हैं। सो अगर देखा जाए तो हेल्थ और वेलबींग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, और आप भी ग्रो कर सकते हैं। और सभी के सभी लोग आज समाज में एलिक्सर ऑफ ग्रेट हेल्थ, यूथफुलनेस को ढूंढ रहे हैं, यानी उस संजीवनी को ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम फिट रहें, किस तरह से हम अच्छे दिखें। और हम ही अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपने समस्त परिवार की बात कर रहे हैं। अच्छी खबर आपको बताएं, जैसे मैंने कहा कि वेलनेस इंडस्ट्री या हेल्थ एंड वेलबींग इंडस्ट्री यही एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी को देने वाली जो हमारी ये कंपनी है, वो एमवे के द्वारा लाई गई न्यूट्रलाइट आपके समक्ष है। और जब हम न्यूट्रलाइट की बात करते हैं तो इनकी फिलॉसफी ही अलग है। क्रेडेंशियल तो आप में से कई लोगों को हो सकता है ना भी पता, आप गूगल करके देख सकते हैं। ये दुनिया की नंबर 1 विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड भी है। और जब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइट की फिलॉसफी की, तो बहुत ही ये इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे से इस क्षेत्र में काम किया। जैसे इनका फिलॉसफी बड़ा सिंपल है कि सबसे बेस्ट जो नेचर से है वो इन्होंने लिया। अगर हम बात करें विटामिन सी एक तरीका था, आप चाहे तो लैब ग्रोन विटामिन सी यानी आप दवाओं के जरिए ले सकते थे। लेकिन न्यूट्रलाइट ने तय किया कि हम विटामिन सी का जो सबसे पोटेंट फॉर्म प्रकृति देती है हम वहां से लेंगे। तो उन्होंने पाया क्या, एसरोला चेरी है। फिर इन्होंने तय किया कि एसरोला चेरी हम वहां से लेंगे जहां पे सबसे बेहतर उगाई जा सकती है। तो उन्होंने ऐसी जगहों का चुनाव किया, जैसे आप देख सकते हैं वॉशिंगटन, मैक्सिको, ब्राजील, इन जगहों पे जाके इन्होंने ऐसी भूमि को तलाशा जहां पे कभी क्या पेस्ट का या केमिकल्स का उपयोग ना हुआ हो। और ये जनक हैं GMP के, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी सीड से लेके, बीज से लेके फिनिश सप्लीमेंट यानी वो टैबलेट तक
टोटल क्वांटिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, कहीं कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर नहीं इन्वॉल्व होता है, जिसके जरिए ये दुनिया का सबसे बेजोड़ ब्रांड देते हैं। इसको समझने के लिए एक वीडियो देखिए। I am proud to share that this year marks 90 years of Nutrilite. Over the decades, this incredible brand has supported the health of millions worldwide. Did you know that Nutrilite's founder, Carl Dunberg, discovered something remarkable in the early 1900s that changed the way we view nutrition forever? He observed that the vibrant colors in fruits and vegetables weren't just beautiful, they were indicators of powerful compounds with unique health benefits. This led to his groundbreaking discovery of phytonutrients, plant-based nutrients that were largely unknown to scientists at that time. He began to explore ways to harness the goodness of plants and make it accessible to everyone, and pioneered the concept of plant-based supplementation. In 1934, this vision came to life with the creation of Nutrilite, the world's first plant-based supplement brand. Today, Nutrilite continues Carl's legacy, combining nature and science to create high-quality supplements sourced from the finest ingredients around the world. Nutrilite takes pride in being world's #1 selling vitamin and dietary supplements brand, trusted for its unwavering dedication to science, sustainability, and quality. तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से जो अभी मैंने बात किया उसको ये सपोर्ट करती है, इस फिलॉसफी को ये न्यूट्रलाइट। और 6300 से ज्यादा एकड़ फार्म हाउस इनका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, जहां पे आपको ये बेजोड़ क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अभी अगर हम व्यवसाय की, जैसे अभी ऋतु ने भी बातचीत किया, जब बिजनेस की बात आती है तो सामने कई तरह के प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, संशय आ जाता है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें, उन्हीं चीजों को अगर एड्रेस करें, तो सबसे बेजोड़ चीज क्या है कि देख सकते हैं कि न्यूट्रलाइट और एमवे के द्वारा बैक्ड किए हुए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां अन्य व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट ह्यूमंगस लगता है, बहुत बड़ा लगता है, यहाँ पे आपका जिसे कह सकते हैं इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने में जीरो कॉस्ट, यानी कोई भी शुल्क नहीं है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे मार्केटिंग एक ऐसा विषय है जिसको एमवे ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, यानी मार्केटिंग की भी चिंता नहीं करनी है। हमें क्या देखना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना है, हमें क्या देखना है, अपना कस्टमर बेस क्रिएट करना है, हमें क्या समझना है कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी लेनी है। और इन सारी चीजों में आपको एमवे मदद करती है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए, अपने जिसे कह सकते हैं अपने कम्युनिटी के जरिए। राइट। अब अगर हम यहाँ पर ना एमबे की क्रेडेंशियल्स की बातचीत करें ना, तो एमबे का जैसे अगर हम बोले ना, तो वर्ल्ड की सबसे पहली और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका ग्लोबल टर्नओवर तकरीबन $7.7 बिलियन का, US बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है। अगर इंडिया की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, जिसमें ब्यूटी भी है, वेलनेस जिसको हमने न्यूट्रलाइट देखा, होम केयर, पर्सनल केयर, हर रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको हम लोग ने पर्सनली विजिट किया मदुरई में, दैट इज कम्प्लीटली गोल्ड, लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट है, जहाँ पे हमारा 90% प्रोडक्ट्स यहीं पर हमारे ही सॉइल पर बनते हैं, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारे पास 800 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस हैं, और 700-750 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, और बहुत सारे पेटेंट्स अभी भी पेंडिंग है। मतलब कि आप सोचो, एक एक प्रोडक्ट या एक जैसे जो भी कंपनी इनोवेशंस करती है, उसके पीछे कितने सारे रिसर्चेस होते हैं, कितने सारे जैसे होता है ना साइंटिफिक नॉलेज होती, कितनी बैकिंग होती, तब जाके एक एक पेटेंट अर्न करते हैं, राइट। सबसे खास बात क्या होती है ना, कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, चाहे आप 50,000 का खरीदो, सबके साथ ना 30 डे की मनी बैक गारंटी आती है। मतलब क्या है कि आपने जब परचेज किया, आपने तकरीबन, आप कोई अगर ऐसा यूज करने वाला प्रोडक्ट है, आपने 30 दिन के अंदर अगर 1/3 भी इस्तेमाल किया, आपको फील हुआ कि हाँ मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला, तो आप कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। आपको 100% मनी बैक गारंटी यहाँ पे
सर्टिफाइड होती है, राइट। और यहाँ पर अगर हम बातचीत करें ना, तो ये बिजनेस शुरुआत हुआ था तकरीबन, अभी हमें 70 साल होने वाले हैं जब शुरुआत हुआ था 1959 से लेकर। और अगर बातचीत करें तो आज 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 100 से ज्यादा देशों में। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये बिजनेस की शुरुआत हुई और कितनी दूर दूर तक कितने सारे कंट्रीज में ये फ्लरिश कर रहा है। अगर जैसे कैटेगरीज की हमने बात की ना, ये यहाँ पे पिक्चर जो आपको दिख रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा मदुरई में है, जिसको हमने मेंशन किया कि हमने पर्सनली विजिट भी किया, देखा कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारे पास ना हर रेंज के प्रोडक्ट्स, जैसे हमने न्यूट्रलाइट पे इतनी बातचीत की, क्यों स्पेशल है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि न्यूट्रलाइट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स का एडवांटेज मिलता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हम सब्जियों में, फलों में जो कलर्स देखते हैं ना, वो भी हम अपने जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें इंश्योर करते हैं ताकि हमें प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सके, राइट। तो जिस तरीके से न्यूट्रलाइट न्यूमेरो उनो है अपने सेगमेंट में, उसी तरीके से बाकी कैटेगरीज के भी जो हमारे पास रेंजेस है ना, वो अपने अपने सेगमेंट में ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली सेफ है, नंबर 1 है। यहाँ पे आपको ढेर सारे, आपको हमारे अम्ब्रेला के नीचे जो जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारा पर्सनल केयर का हो गया, आर्टिस्ट्री हो गया, जो हमारा जिसको बोलते हैं ना स्किन न्यूट्रिशन, हमारा आर्टिस्ट्री स्किन केयर का रेंज है। उसी तरीके से एम्बे क्वीन की हमने बातचीत की जहाँ पे हम कुकिंग लेस या 0 ऑयल में करते हैं, जहाँ पे सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है इंटैक्ट रहे, हम ये इंश्योर करते हैं। इवन हमारा घर का, गाड़ी का जो हम सांस लेते हैं वो उसको प्योरीफाई कर सके, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी एंड ड्राइव है, सैटिनिक है, जहाँ पे हम प्रॉपर हेयर की क्लेंजिंग से लेके सारी चीजों का केयर करते हैं। इवन हम घर की सफाई क्या होती है कि घर से हम गंदगी को बाहर करते हैं, बट वो घर की सफाई के भी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली सेफ है कि हम घर की भी सफाई करें, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाते हैं, राइट। तो अब अगर बातचीत करें ना, तो जैसे हमने न्यूट्रलाइट की बातचीत की आपसे, न्यूट्रलाइट के साथ साथ ना एम्बे ऐसे कई सारी ना इनिशिएटिव्स लेके आती है, जिसने हमें एजुकेट किया, हमें बताया कि हमें अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारी एजुकेशन हमने ली। अभी जैसे रिसेंटली इनिशिएटिव जो हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन का है, जहाँ पे हमने सीखा कि हमें क्यों जल्दी उठना, सुबह सुबह उठना की इम्पोर्टेंस, क्यों जल्दी उठने की इम्पोर्टेंस क्या है। और जो 30-30-30 का रूल है ना, कि आप जब आपके उठने के विदिन 30 मिनट्स के विदिन अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन लेते हो एंड 30 मिनट का वर्कआउट करते हो, तो दैट इज लाइक, जैसे हमारी ना लाइफ में ड्रास्टिक इम्पैक्ट इन चीजों का आता है जब आप प्रॉपर तरीके से इन चीजों को सीखते हो, जानते हो कि जो जो बताया जा रहा है क्यों बताया जा रहा है, या क्यों मुझे करने की जरूरत है ये सारी चीजों को। तो शायद हम उन चीजों को बेटर तरीके से अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाते हैं, उतार पाते हैं। और सबसे खास बात क्या होती है, जब हम ये चीजों को करते हैं ना, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके घर में इमीडिएट जो हमारे बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले वो इन चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ, जो प्रैक्टिस, नेचुरल सी बात है, जो चीजें हम जब हेल्दी हैबिट्स में आते हैं, हमें पता है कि कब उठना है, कब सोना है, क्या चीजें करना है, शाम की तरफ आके खाना कम करना, लाइटर रखना है या नहीं खाना है, तो बच्चों पे उन चीजों का फर्क पड़ता है। अगर मैं अपना पर्सनली शेयर करें ना, तो हम लोग अगर ये चीजों को हमने, जैसे होता है ना कि हम सभी जानते हैं कि फिट रहना जरूरी है, लेकिन क्यों और कितना करना चाहिए वो हमने यहाँ पर जाना। और अगर हम अपने घर का शेयर करें तो अजीत जी इज वेरी एक्टिव, ही प्लेस फुटबॉल, हफ्ते के 3-4 दिन ही प्लेस फुटबॉल इन द मॉर्निंग्स। मैं पर्सनली कोशिश करती हूँ कि वर्कआउट करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ। बच्चों पे ये इम्पैक्ट होता है कि बच्चे आजकल के टाइम में क्या होता है कि स्कूल की पढ़ाई की एंड देन मोबाइल एंड गैजेट्स पे होते हैं। हमारे बच्चों की अगर बातचीत करें, डॉटर शी इज गिविंग हर बोर्ड एग्जाम्स राइट नाउ, बच्चों ने मोबाइल और गैजेट्स पे नहीं, बल्कि 3 घंटा खेल में इन्वेस्ट करते। खेल भी ऐसा नहीं कि सोसाइटी में जाके ऐसे खेल लिए 3 घंटा, प्रॉपर एकेडमी में जाके डॉटर लॉन टेनिस खेलती है, 3 घंटा इन्वेस्ट करती फिजिकल फिटनेस पे। बेटा जो है वो 3 घंटा एकेडमी जाके, क्रिकेट एकेडमी जाकर खेलता है। तो जो लोगों की कंप्लेन होती है ना कि बच्चे आजकल गैजेट्स पे आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके, या पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, ये जब हमें देखते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, उसी चीजों से बच्चे भी हमारे सीखते हैं। और आप सोच के देखो, इतनी अर्ली इन एज इन्होंने अगर इतनी अच्छी हैबिट्स को सीख लिया सप्लीमेंटेशन का, तो हमें कभी कहना ही नहीं पड़ता। बचपन से 6 महीने की एज से ना बच्चों को जो जो चीजें दी जा सकती थी, उनके दूध में वो चॉकलेट पाउडर मिलाने से लेके आज इतने बड़े हो गए,
कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो ना लेते हो। तो ये चीजें कब होती हैं? जब वो अपने पेरेंट्स को ये चीजें करते हुए देखते हैं। अगर मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की बात करूं, क्योंकि अभी ऋतु ने हमारे एक्सपीरियंसेस में अब प्रोडक्ट्स की बात की, और किस तरह से प्रोडक्ट्स ने हमारी लाइफ को चेंज किया। लेकिन दोस्तों, जैसे ऋतु ने बताया, मैं एक स्टूडेंट के रूप में बिजनेस को, इस जर्नी को स्टार्ट किया था, और मुझे आज भी याद है, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। और मेरा सपना था कि एक इस जर्नी को जब मैं स्टार्ट करूं तो मेरे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। और ये मेरी पहली गाड़ी थी, जो कि आप देख सकते हैं, ये इस गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे, और इस पिक्चर में आपको मेरी मदर दिखेगी। ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं इस गाड़ी को खरीदूं, और वो भी तब, मैं आपको एक बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था, तब मैं ये गाड़ी को ओन कर रहा था, और मेरे पास एक फॉरेन ट्रिप का इनविटेशन भी आ चुका था। इस जर्नी को स्टार्ट करने में दूसरी एक कड़ी है, बगल में एक छोटी सी स्कूटर दिख रही होगी, एक स्कूटर। वो स्कूटर मेरी स्टार्टिंग, जिसे कह सकते हैं, जर्नी का पार्ट था। और मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि फिर उसके बाद गाड़ियां भी मैंने खूब बदली। लेकिन जो इस बिजनेस ने जो सबसे बड़ी चीज क्या दी, कि जो लोग हमारी लाइफ के रोल मॉडल थे, जो हीरोज थे, उनके साथ उनकी जो कंपेनियनशिप थी, वो हमें लाइफ लॉन्ग के लिए मिली। हमारे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो बीच में सक्सेस हैं, ये कानपुर आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कंट्री के रिनोड टेक, जिसे कह सकते हैं, साइंटिस्ट हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। अपने उस समय जब हम पहली बार हमने इनसे मुलाकात की थी, तो डिप्टी जनरल मैनेजर थे, और इन्होंने हम लोगों को बिजनेस में ये मेंटरशिप कोच किया, और एक ऐसी फ्रेंडशिप डेवलप हुई, एक ऐसा एसोसिएशन मिला। मेरे को लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमको, जिनको हम अपने लाइफ का रोल मॉडल मानते हैं, उनके साथ एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप मिलती है। दोस्तों, कुल मिला के मैं बात करूं कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम सभी के पास है। अवसर की बात अभी हमने जो की, हेल्थ और वेलनेस, एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, जो कि ऑलरेडी डाटा और स्टैटिस्टिक्स प्रूफ कर रहे हैं, इंडस्ट्री 20% CAGR से ग्रो कर रही है इस क्षेत्र में। और दूसरी तरफ देखें तो नीड भी है समाज में, सोसाइटी में इसकी। लेकिन अच्छी चीज मैं बताऊं, इन दोनों का जो कॉमन ग्राउंड है, ये जो बीच में प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन, ये हमारे पास है। और इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले हमें कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने का मतलब क्या है? कि सबसे पहले हमें उन लोगों के साथ जुड़ना है। अगर मैं बात करूं अच्छा स्वास्थ्य, तो अभी मैंने पहला ही सवाल आपसे पूछा था कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल क्या था? कि आपका परिवार के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपसे किया था, कि आपके लिए आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर मैं इन तीनों सवालों के ताने बाने में जाऊं, तो हमारे ही अगल बगल 8 से 10 ऐसे प्रियजन हैं जिनके स्वास्थ्य को हम बेहतर करना चाहते हैं। और जब मैं स्वास्थ्य की बेहतरी की बात कर रहा हूं, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? जागरूकता से। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जहां पे आप उनको अच्छी डाइट, अच्छे एक्सरसाइज और इन सारी चीजों के साथ साथ हॉलिस्टिक हेल्थ के एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दे सकते हैं, और साथ में उनको इंकरेज कर सकते हैं किस तरह से एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ें। तो इस काम को करने में कैसे हम आय अर्जित करते हैं? जाहिर सी बात है, कोई काम है, अगर ये अपॉर्चुनिटी है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्लान, या कह सकते हैं रिन्यूमरेशन की व्यवस्था होगी। तो उसको समझाने के लिए आपके समक्ष एक छोटा सा ये कम सेल्स का एक स्लैब बना हुआ है। और इस सेल्स टर्नओवर को अगर आप देखें, 17,000 पे 3% इस तरह से जो दिया हुआ है, ये केवल सेल्स का टर्नओवर, जो कि इंडियन रुपीस में दिया हुआ है। अब इसमें टैक्सेस नहीं जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको सरलता से समझाने की कोशिश करूं, तो ये 17,000 प्लस टैक्सेस आपको 3% का इंसेंटिव के लिए, मंथली इंसेंटिव के लिए योग्य बनाता है। उसी तरह से सबसे ऊपर देखें तो 8.5 लाख प्लस टैक्सेस 21%, लगभग लगभग 11 लाख की बात यहाँ पे हो रही है। तो हम इसमें कैसे और कितना कमा सकते हैं? तो अगर आपने, सपोज कीजिए, अपने जिसे कह सकते हैं सरल भाषा में मैं कहूं, अपना परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने दोस्त, 4, 5, 6 परिवारों की मदद करते हैं, और अपने 17 से 25,000 का टर्नओवर क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक मंथली इनकम 2,000 से 3,500 की क्रिएट कर सकते हैं, और सालाना 25 से 45,000 की एक इनकम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ऋतु ने जैसा कि बताया, मैं इस बिजनेस में पॉकेट मनी के लिए आया था, और यकीन मानिए, मेरे सामने जब ये अवसर आया, और मैं पॉकेट मनी के लिए अवश्य आया था, मैंने बहुत बड़ा विजन नहीं देखा था, लेकिन ये जो छोटा छोटा पैसा, जो पॉकेट मनी का मेरा जो सपना था, ये मैंने 6 महीने के अंदर
प्राप्त कर लिया था और इसने मेरे को बहुत उत्साहित किया। लेकिन काम यहाँ पे रुकता नहीं है, आप अच्छे काम को चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और गौर करिएगा, जो आपके लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं वो और लोगों को भी, सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका ग्राहक वही होता है जो ढेर सारे रेफरल्स भी देता है, तो वो और लोगों को भी इसको बताते हैं। तो उसी तरह से अगर आपकी कम्युनिटी, यहाँ पे आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, परिवार बढ़ते हैं। और परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार, ये वो परिवार हैं जो आपके जानने वाले हैं, आपके सोशल सर्किल के लोग हैं। अगर आपने वही 12 से 15 परिवारों को सर्व किया तो वहां पे आप 51,000 से 60,000 का टर्नओवर कर सकते हैं, जहां पे आप 6% स्लैब पे सालाना 84,000 रुपए से लेके 1 लाख तक की एडिशनल इनकम कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत चीज आ जाती है कि अगर आप हमारे यहाँ इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत, यानी जहां पे आपको एक्सपर्ट्स मिलते सिखाते हैं, मदद के जरिए 3 सेल्स टीम क्रिएट करते हैं जो अपने अपने कस्टमर्स को, यानी कस्टमर अगर हम बात करें तो परंपरागत कस्टमर्स की नहीं बात हो रही है, आपके सोशल सर्किल के लोगों की बात हो रही है। अगर 3 सेल्स टीम ऐसी बनती है जो अपने अपने सोशल सर्किल में अपने स्वजनों, अपने प्रियजनों को इसका लाभ प्रोडक्ट और सर्विसेज के जरिए पहुंचाते हैं, और वहां पे अगर आप 1 से 1.5 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं तो मंथली इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास 13,000 से 20,000 की होती है, और एक अच्छा खासा साइड हसल में आप 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए इनकम अर्न कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपके व्यवसाय का जो ये अवसर है आपके समक्ष 3 अवसर को खोलता है एंटरप्रेन्योरशिप में। पहला कि आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी के साथ एंगेज होके, यानी हमारी टीम के साथ एंगेज होके अच्छे प्रोडक्ट और सॉल्यूशन का स्वयं भी लाभ लें, और अपने स्वजनों की बात करें, अपने नियर एंड डियर को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं कुछ कस्टमर्स को क्रिएट करते हुए। तो यहाँ पे एक आपको डेवलपिंग कस्टमर्स के जरिए, एक छोटा सा रिटेल नेटवर्क के जरिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा अवसर भी है कि इसी काम को, जो काम आप कस्टमर डेवलपमेंट का कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिखाया, उनको सपोर्ट किया उनके कस्टमर को डेवलप करने में, तो यहाँ पे आप बिजनेस बिल्डर बनते हैं, जहां पे इनकम अपॉर्चुनिटी आपकी सालाना 12 लाख तक जा सकती है, यानी मासिक लगभग आप 1 लाख रुपए प्लस की इनकम अर्न कर सकते हैं। और तीसरा, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित भी करूंगा, और अगर आप गंभीर हैं तो जिन्होंने लिंक भेजा है वो तीसरा अवसर भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और तीसरे अवसर में क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने लोगों को, किन लोगों को, आपके टीम में ऐसे लोग, आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बिजनेस बिल्डर भी होते हैं, स्वयं भी आप कस्टमर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, लोगों को कस्टमर डेवलपमेंट में प्रेरित कर रहे होते हैं, और साथ में लोगों को अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में, यानी उनको एक अपनी इनकम जनरेट करने में, उनको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो वहां पे आप लोगों की मेंटरिंग और कोचिंग करते हैं। तो बिजनेस लीडर के रूप में इनकम अपॉर्चुनिटी इन यहाँ पे 40 लाख से 1 करोड़ प्लस, और ये वो फिगर हम बता रहे हैं इंडिया में जो कि पिछले 2-3 सालों के एवरेज फिगर है वो मिलती है, और सपोर्ट भी इसके लिए अवेलेबल है। जैसे कि पहले प्रश्न था, बिजनेस की बात आती है तो कई तरह के संशय होते हैं, और मजेदार चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे जो सबसे पावरफुल सपोर्ट है मेंटरशिप और कोचिंग की, यानी वो अनुभवी लोग जो इस बिजनेस को पहले से कर रहे होते हैं वो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एमवे ने गुरुकुल का एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए आपको ट्रेनिंग और स्किल एनहांसमेंट आपकी की जाती है, ताकि कि आप इन सब चीजों में पारंगत बने, स्किलफुल बने। साथ में हमारे पास पावरफुल डिजिटल टूल ऐप है अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिससे आप अपने बिजनेस को मॉनिटरिंग न केवल कर सकें बल्कि उसको डेवलप करने में आपको सपोर्ट भी मिलता है, और कंपनी आपको मार्केटिंग सपोर्ट देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों का सिस्टम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कम्युनिटी के रूप में आपको सपोर्ट करती है आपकी वेलनेस जर्नी में, यानी आप कैसे बेहतर हो, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ जाएं, हेल्थ वाइज भी और इनकम वाइज भी। तो ये सारी चीजों का सपोर्ट रहता है, और इस सपोर्ट में आप फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल एंगेजमेंट भी देखेंगे और डिजिटल एंगेजमेंट भी देखेंगे, जैसे कि अभी ये डिजिटल एंगेजमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि एक तरफ से मैं बात करूं तो यहाँ पे हर तरह की चीजें, उपलब्धियां हमें प्राप्त होती है। अभी ऋतु ने कहा ना कि हम लोग पहले सुख की बात करते हैं, पहला सुख निरोगी काया,
आपने सुना होगा, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती न्यारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 7 सुखों की बात जो हमारे यहाँ समाज में की गई है, मैं अपने 25 वर्ष के अनुभव से बता सकता हूँ, ये सातों के सातों सुख इस व्यवसाय, इस गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के जरिए मिलता है। और यकीन मानिए कि हम इसके जरिए बहुत ह्यूज सोशल इम्पैक्ट डालते हैं अपने अगल बगल लोगों के जीवन में। किस तरह से? उनके स्वास्थ्य को न केवल बेहतर करते हुए बल्कि हॉलिस्टिकली उनको, उनकी फाइनेंशियल वेलबींग को भी हम सपोर्ट करते हैं। और इस कार्य में आपने देखा कि रिकॉग्निशन कितना इंपॉर्टेंट मिलती है। एक स्टूडेंट के रूप में मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और कंट्री के लीडिंग साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट, जिनके पिक्चर को आपके साथ शेयर किया, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी, उनके साथ हमें कंधा से कंधा मिलाने का सौभाग्य, एक जीवन भर की दोस्ती, ये वाकई में ऐसा इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। और बात करें ट्रैवल की, तो हमारी जो एमवे कंपनी है, एमवे कॉर्पोरेशन, दुनिया में मालूम है बड़ी कमाल की कंपनी है। और आपको मैं बताऊं कमाल क्यों है, कि आप जब पैसा कमाते हो तो एमवे ये कहती है कि घूमना तो हर कोई चाहता है, और घूमने के लिए बस एमवे का कहना ये क्या है कि आप अपने जेब से मत खर्च करो, हम आपको ले चलते हैं और आपको पेड ट्रिप मिलती है एमवे से। बस आपको एक चीज समझना होगा इसमें कि हमको एक सर्टेन लेवल तक जाना होता है जहां पे हमको ये हमारी पेड ट्रिप शुरू होती है। और मैं अपने अनुभव की बात करूं कि पिछले 20 सालों से मैं एमवे के साथ ट्रेवल कर रहा हूं, एंड माय पासपोर्ट इज फुल ऑफ स्टोरीज। अगर मैं अपनी पासपोर्ट की बात करूं, 40+ कंट्रीज हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं। ऋतु ने बाद में ज्वाइन किया। हम लोग बहुत ही ज्यादा, मैं ट्रेवलिंग बहुत पसंद करता हूं और एमवे ने मेरे को ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी। फाइनली एक ही चीज बच जाती है, करना क्या है? तो मैं आपको प्रेरित करूंगा, जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, यहाँ पे बुलाया है, आमंत्रित किया, उनके साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दी। मैं बात कर रहा हूं अपने फ्रेंड की, जिन्होंने मेरे को न केवल इनवाइट किया, उन्होंने गाइड किया। माय फ्रेंड गाइड एंड माय मेंटोर मिस्टर नितेश दीक्षित, इस बिजनेस में जिन्होंने मुझे डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी जैसे लेजेंड से मुलाकात कराए। और यही इसी तरह से जिन्होंने आज आपको लिंक भेजा है, वो भी आपको कुछ ऐसे सफल लोगों, ऐसे लेजेंड से मुलाकात कराएंगे जिससे आपको भी एक दिशा मिल जाएगी। आपको जानकारी लेनी है न्यूट्राइट के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के बारे में। आपको ये जो इनकम प्लान हमने आपके साथ शेयर किया, वो आपको बहुत क्लियरली कैलकुलेशन के जरिए 15 मिनट में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे आप स्टार्ट करके छोटी छोटी इनकम के जरिए आप इन चीजों को अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था जिसके जरिए हमने आपको इस हेल्थ एंड वेलबींग अपॉर्चुनिटी को साझा किया। और हम वापस से अपने शानदार होस्ट पुष्पराज जी और सुधा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। आप इनको देख के आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, यंग हैं, डायनामिक है, भले ही ये आपको टीचर कहें, टीचर बताएं, शिक्षक तो हैं ही हैं, समाज को इन्होंने पहले भी दिशा दी। आज ये हमारे टीम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में दिशा दे रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत ये मीटिंग है, पूरे देश से, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से, दूर दूर लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और इस तरह से व्यवसाय आप भी सरलता से कर सकते हैं। ओवर टू यू पुष्पराज जी, सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल फिजिकल और डिजिटल। यस यस, बहुत शानदार सर, आपने बहुत ही कम समय में और हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ के कंसर्न्स को बताया और पोटेंशियल को भी बताया आपने कि किस तरह से हेल्थ पर हम लोग काम करके एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। साथ में रिकॉग्निशन भी है, फॉरेन ट्रिप भी है। बहुत ही शानदार सर, आपने बताया कि इस बिजनेस को करते हुए आप सब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हम लोग फिर से चाहेंगे कि सर के लिए हो। सो मेनी थैंक्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं, जो इस बिजनेस का एसेंस है, जो सबसे खूबसूरत चीज होती है, वो है रिकॉग्निशन। कितने लोग चाहते हैं कि रिकॉग्निशन उनका होता रहे, उनका मान सम्मान मिलता रहे, फिजिकल और डिजिटल, सभी लोग चाहते हैं। तो जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, पहली बार हम लोगों की मीटिंग में आए हैं, यस, तो हम उनके लिए एक वेलकम करेंगे, इसका सम्मान मिले। यस, आप राइट टाइम में, राइट ट्रेंड में, राइट पर टीम मीटिंग में आप हैं, राइट जगह पर बैठे हैं। आपने जो समय निकाला है वो बहुत कीमती है, और आगे अभी आप और बहुत सारी इनसाइट आपको मिलने वाली। तो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो शुरुआती दौर में बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, एक तरह से
अपनी बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनको हम 3%, 6%, 9%, BFI, BBI इस तरह से ले जाते हैं और प्लेटिनम तक उनकी एक अच्छी ग्रोथ होती है। तो ऑल लीडर्स जो यहाँ पर हैं इस लेवल पर, क्योंकि हमारे पास समय कम है, उनके लिए हम एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। सभी लीडर हैं जो शुरुआत कर चुके हैं और एक अच्छी अर्निंग भी ले रहे हैं और साथ साथ में अपना हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं। तो अब दूसरे चरण में हम चाहेंगे कि जो बड़ा बिजनेस है, जैसा अभी सर ने बताया कि कम से कम 15 लाख 20 लाख की इनकम होती है, और जो फिजिकली फिट होते हैं, जो स्किल्ड भी हो जाते हैं, जिनकी फाइनेंस बैकग्राउंड तो अच्छी होती है, साथ में पर्सनालिटी भी अच्छी होती है, उसको फाउंडर्स प्लेटिनम हमारे इस बिजनेस मीटिंग में कहते हैं, इस रिकॉग्नाइज किया जाता है फाउंडर प्लेटिनम। तो हम सभी फाउंडर प्लेटिनम को चाहेंगे थोड़ा सा हैंड रेज करें और बारी बारी से मैं उनको कॉल करूंगा। वो सब अपना नाम, प्रोफेशन और कहाँ से हैं, यह सबसे पहले हम चाहेंगे। यहाँ शशिकांत ओझा जी हैं, अंजू ओझा जी, वेलकम सर। अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शशिकांत ओझा छपरा से बिजनेसमैन। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू। वेलकम। दूसरे हैं हमारे जितेंद्र सिंह यादव जी, वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार, मैं सर जितेंद्र यादव, लखनऊ से एक एंटरप्रेन्योर। थैंक यू। यस राजेंद्र जी, वेलकम सर। एंड इंद्रावती। एक जोरदार क्लैपिंग होती रहे। राजेंद्र जी एंड इंद्रावती। सबको नमस्कार, मेरा नाम इंद्रावती है, मैं हाउस वाइफ हूँ गोरखपुर से। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं गोरखपुर से हूँ और इस बिजनेस को एक करीब बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लीडर हमारे पास हैं संजीव जी और अर्चना सिंह जी, वेलकम सर एंड मैम। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है, होम मेकर थी, आज बिजनेस वुमन हूँ गोरखपुर से। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, संजीव कुमार सिंह, इस बिजनेस को एक करियर बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। यस निशा सिंह, वेलकम मैम। थैंक यू सुधा जी। नमस्कार, मेरा नाम निशा सिंह है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम गोरखपुर। थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है सीमा एंड रोहित जी, वेलकम। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सीमा, मैं एक बिजनेस लेडी दिल्ली से। थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है प्रियंका मैम एंड प्रियरंजन दास। जी नमस्कार, माई सेल्फ प्रियरंजन दास गुप्ता फ्रॉम नवी मुंबई महाराष्ट्र। मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार, माई सेल्फ प्रियंका, नवी मुंबई से। अखिलेश जी है, अतुलेश चंद्रा, वेलकम सर। अनम्यूट। सभी को नमस्कार, मैं अतुलेश चंद्र, प्रयागराज से, एक्स बैंकर। ग्रेट। अभिषेक जी, वेलकम। अभिषेक श्रीवास्तव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, जॉब करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। मोहम्मद हाकिम, शबरुन निशा जी, थैंक यू पुष्पराज सर। माई सेल्फ मोहम्मद हाकिम, बेतिया बिहार से, पहले बिजनेसमैन था, आज उद्यमी हूँ। थैंक यू। ओके। नीलेश सर, वेलकम। नीलेश कुमार सिंह, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम मुंबई। थैंक यू। थैंक यू सर। राजेश कुमार सिंह एंड दुर्गेश नंदनी, वेलकम। थैंक यू पुष्पराज जी। सबको नमस्कार, राजेश सिंह गोरखपुर से, 24 साल गवर्नमेंट जॉब में था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। रितेश एंड नीतू मैम। आप सभी को नमस्कार, नीतू सिंह आरा से। थैंक यू सर। वाह, पूरा देश देखिए यहाँ पर है। उषा किरण सक्सेना, वेलकम मैम। आप सभी को नमस्कार, मैं उषा किरण सक्सेना, गोरखपुर से। थैंक यू सो मच। मधुबाला केपी सिंह, वेलकम। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मधुबाला सिंह है, लखनऊ से। थैंक यू। अरुणम शुभम श्रीवास्तव, सुरभि श्रीवास्तव, वेलकम सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुणम है, मैं अपनी वाइफ सुरभि के साथ मिलकर के इस फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूं और हम लोग प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। बाय प्रोफेशन मैं एमबीए हूं और एक प्राइवेट जॉब में हूं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू प्रमिला मैम, वेलकम मैम। थैंक यू पुष्पराज जी और सुधा जी। आप सभी को नमस्कार, माई सेल्फ प्रमिला सिंह, हाउसवाइफ, लखनऊ से। थैंक यू। किरण चंद्र, डॉक्टर किरण चंद्र सक्सेना, डॉक्टर दिनेश चंद्र, वेलकम मैम सर।
डॉक्टर दिनेश चंद्रा, किरण चंद्र, ओके कुछ आप सभी को नमस्कार। माई सेल्फ किरण बस्ती से, थैंक यू। नमस्कार, डॉक्टर दिनेश चंद्रा बस्ती से, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मोनिका जैन, वेलकम मैम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोनिका जैन, मैं आरा से, थैंक यू। ग्रेट, एक बार हम लोग जोरदार क्लैपिंग करें फाउंडर्स प्लेटिनम लीडरशिप को। और इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा व्यवसाय हो जाता है जहां पर हम लोग सफायर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं, जिनका 2 ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें 10,000 पीवी एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होता है और साइड से उनका 4,000 से 10,000 के बीच होता है। तो सभी फाउंडर प्लेटिनम को फाउंडर सभी सफायर को हम एक बार चाहेंगे कि अपना हैंड रेज करें, बारी बारी से हम उनको बुलाएंगे। यस, सबसे पहले राजेश शुक्ला जी, वेलकम सर। ओके दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राजेश शुक्ला, बाय प्रोफेशन बैंकर फ्रॉम लखनऊ। ग्रेट। सेकंड है हम सबकी अपलाइन है सुमन मल मैम, वेलकम मैम। थैंक यू पुष्पराज सुधा जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर आर्यनमल। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर आर्यनमल मदन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर थे। लगभग 6 साल 6 महीने हो रहे दोस्तों। वो नहीं सफाई लेवल तक उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, जो मैं कंटिन्यू अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हूँ। थैंक यू। वाह। नेक्स्ट है पूनम एंड विजय यादव, वेलकम सर मैम। थैंक यू पुष्पराज जी। दोस्तों नमस्कार, नाम विजय यादव, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, लखनऊ से है। और आप सभी को नमस्कार, नाम पूनम यादव, हाउस वाइफ, लखनऊ से, थैंक यू। बैक टू यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट। प्रवीण जी, अनीता मैम। थैंक यू पुष्पराज सर। दोस्तों नमस्कार, मैं सर प्रवीण कुमार, बिजनेसमैन आरा से। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, मैं सेल्फ अनीता, बिजनेस लेडी आरा से। थैंक यू वेरी मच। अजय और मालती सर, मालती मैम, वेलकम। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मालती सिंह है, एक एंटरप्रेन्योर वुमेन। थैंक यू पुष्पराज और सुधा जी। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है, मैं गोरखपुर से हूँ। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस सोशल पार्टनर में बिल्ड करता हूँ। थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार क्लैपिंग हम लोग करें और इसके आगे चले हम लोग। इससे भी बड़ी पिन है और सबसे बड़ी बात है कि इनकी और अच्छी पर्सनालिटी होती है, हेल्थ के बारे में बढ़िया इंफॉर्मेशन होता है, लोगों की मदद करते हैं, फाउंडर सफायर बोले जाते हैं। और हम आमंत्रित करते हैं श्री केएमएल सर और इनको मैम, वेलकम सर मैम। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, रेणुका मल, एक एंटरप्रेन्योर। थैंक यू पुष्पराज जी एंड सुधा जी। माई सेल्फ केएमएल, बाई प्रोफेशन एक्स गवर्नमेंट इंजीनियर। जॉब के साथ इस व्यवसाय को करने का निर्णय लिया था, आज रिटायरमेंट के बाद इसको अच्छे से कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे लोगों से मिलने जिनका 3 ऑर्गेनाइजेशन होता है, मिनिमम 3 ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 पीवी हो रहा होता है, जिसमें 6 महीने वो लोग मेंटेन करते हैं। उसको एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा यस, सबसे पहले है हमारे बीच में संगीता मैम और महेश जी, वेलकम मैम। थैंक यू सर मैम। आप सभी को नमस्कार, नाम संगीता, होम मेकर, लखनऊ से। थैंक यू। यस दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से हूँ, एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। थैंक यू पुष्पराज जी, मैंने पहले ही बात करनी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पुष्पराज और सुधा जी। सभी को नमस्कार, मैं सुदेव्या श्रीवास्तव, मैं होम मेकर, साथ में बिजनेस वुमेन। थैंक यू। और हमारे साथी पुष्पराज जी और सुधा जी आज के होस्ट। थैंक यू। हम लोग भी हाँ इसी लेवल पर हैं और बहुत अच्छा था। इसके बाद हम लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग हो हमारे सभी एमरल्ड लीडर्स के लिए। और हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की जर्नी में, जैसा कि आज के हमारे सब होस्ट हैं और बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, और आप उनको सुन पाएंगे अभी नेक्स्ट सेशन में भी। फाउंडर एमरल्ड, गोइंग डायमंड, अजीत एंड ऋतु भाई, वेलकम। थैंक यू सो मच पुष्पराज जी, थैंक यू सुधा जी। और वापस से आप सभी को नमस्कार, हम लोग ऋतु अजीत सिंह है लखनऊ से। बस यही कहूंगी, जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया ना, उनसे और ज्यादा जानकारी लीजिए, क्योंकि अभी आपने जितना समझा है ना वो कुछ भी नहीं है, बहुत सारा है इस बिजनेस में, बहुत कुछ है, राइट। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू। यस डियर फ्रेंड्स, देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। और मैं ये कहूंगा, जिन्होंने भी लिंक भेजा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। और सबसे मजेदार चीज क्या है ना,
कि उनके जरिए अभी स्क्रीन पे जितने भी सक्सेसफुल लोग आए हैं, अगर आप उनसे मुलाकात अवश्य अगले 24 से 48 घंटे करिएगा। मैं वादा तो नहीं करता हूं और ना मैं बहुत ज्यादा आपको ये भी नहीं कहने वाला हूं कि हाँ ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं, अगर आपके पास सॉलिड बर्निंग डिजायर है तो ये साइड हसल के रूप में जो इसकी चाबी है ना, वो उसी व्यक्ति के पास है जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा था। और उनके साथ जब आप कनेक्ट होके लोगों से मिलिएगा जो सफल लोग हैं, तो व्यवसाय आपको बहुत ही सरल, व्यवहारिक और प्रासंगिक दिखेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं पुनः दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज जी, सुधा जी, इस अवसर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट। अब हम लोगों के बीच में ग्रेट लीडर हैं एस सी श्रीवास्तव, नीलम मैम। वेलकम सर। वेलकम मैम। थैंक यू पुष्पराज जी। मेरा नाम एस सी श्रीवास्तव है। जब बिजनेस शुरू किया था तो एक कॉलेज में लेक्चरर था मैथमेटिक्स का। लगभग 17 साल जॉब किया और 22 सालों से जॉब से फ्री हूँ। बस ये बोलूंगा, अभी एक सेशन अजीत जी ने किया ही है और अभी जो पार्ट होने वाला है दैट इज बेस्ट। मुझे लगता है कि वो उनका बेस्ट पार्ट होगा और आप सब बहुत सीखेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी जीवन में तो बहुत अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नाम नीलम श्रीवास्तव है और आज इतने अच्छे से अजीत और रितु जी ने बिजनेस प्रेजेंटेशन को रखा, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ उन्होंने बताया कि इस बिजनेस के थ्रू हम कैसे अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, कैसे अच्छी वेल्थ पा सकते हैं और सपोर्ट सिस्टम अगर हम सब लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। मैम ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं एक ड्रीम पिन की ओर और जो सबसे महत्वपूर्ण पिन हम लोगों के बिजनेस में मानी जाती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे डायमंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं। वो हेल्थ में आप देखिए तो हेल्थ के हरविंगर कहे जाते हैं। स्किल में देखिए तो उनकी हर चीज में स्किल बहुत डेवलप होती है। वो बहुत सारे लोगों को स्किलफुल बनाते हैं और उनकी पर्सनालिटी को अगर देखा जाए तो उनका एटीट्यूड हो, उनका बिहेवियर हो, उनका कमिटमेंट हो, उनकी बातचीत हो, सब चीजें एक से बढ़कर एक। और उनका बिजनेस अगर देखा जाए, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखी जाए तो फाइनेंशियल फ्री होते हैं। वो जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, उस तरह से लोग काम को कर सकते हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे देश में लगभग 200 डायमंड है और उसमें 3 जो मेगा डायमंड सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सब हम लोगों के बीच में है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे बीच में श्री जेसी सिंह और सुनीता मैम हैं। वेलकम सर। वेलकम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जो है सिंह साहब और सुधा मैडम, आपको मेरी शुभकामनाएं। आज आपको बहुत दिन के बाद जो है होस्टिंग करते हुए देखा, जो है रियली तबीयत बाग हो गई जो है। और आपका एग्जैक्टली स्वयं में पर्सनालिटी है, स्वयं भी आपके अंदाज है, स्वयं भी अपना एक पॉस्चर है, जस्ट टू मेंटेनिंग दैट। और सत्य बात है कि आप बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज में बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत नेक कार्य है, बहुत ही नोबल कार्य है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेलिवेंट काम है। और नो डाउट अजीत जी ने आज बताने की जो कोशिश की है, रितु जी ने जो है आपके सामने एग्जैक्ट वो फिगर रखने की कोशिश की। उन्होंने प्रयास किया कि आज के डेट में सोसाइटी के सामने जो बर्निंग चैलेंजेस हैं वो कितने चैलेंजेस हैं, किस तरह से चैलेंजेस हैं, एट द सेम टाइम उसका सोल्यूशन कैसे है। वो सोल्यूशन एग्जैक्टली हम दे सकते हैं, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। कई बार गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने 2 बातों को कहा, बार बार हाईलाइट किया, सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और आज के डेट में सोसाइटी के लिए एक रेलिवेंट बात है ये। एट द सेम टाइम जब हम हेल्थ को ठीक कर रहे होते हैं, उसी समय यदि मेरी वेल्थ भी ठीक हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलना सोसाइटी में बिल्कुल मुश्किल चीज है। 90% केस में यही देखा जा रहा होता है कि जब हम वेल्थ की तरफ फोकस होते हैं तो मैं हेल्थ गंवाता हूं, और जब हेल्थ की तरफ फोकस होते हैं तो कहीं न कहीं डिक्लाइन होने लगता है मेरा वेल्थ जो है। एग्जैक्टली ये ट्रू स्टोरी है। बट एक एग्जैक्टली ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपका हेल्थ ठीक करे, साथ में वेलबींग बना दे आपको। और एग्जैक्टली जो वेलबींग बनाने की प्रक्रिया में केवल पैसा नहीं, आपके जीवन को एग्जैक्टली बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं, जिसको फ्रीडम कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, बात से फ्रीडम,
ये आपको जो जिसके पास नहीं है ना, जो उनको नहीं पता है कि बास का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली नहीं पता है। यदि उनसे आपको फ्रीडम मिले तो मैं आपको क्या बताऊं जो है। और एट द सेम टाइम जो आज के डेट में सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज है, हर आदमी तनाव से, हर लोग कह रहे हैं कि मैं बड़ा तनावग्रस्त हूं, मैं तनाव से पीड़ित हूं, मेरे जीवन में बड़ा तनाव है। और जब तनाव है तो ढेर सारी बीमारियों का जड़ है। तो इन सभी चीजों से आपको फ्रीडम मिले, वो अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं है जो आज आपके सामने रखी गई है, ये अपॉर्चुनिटी है। बट इसको एग्जैक्टली अवेयर होकर के, गंभीर होकर के, सजगता के साथ, पूरे चेतन के साथ देखेंगे तो सभी खूबियां आपको इसमें दिखाई देंगी, सभी खूबियां दिखाई देंगी। फॉर ग्रांटेड कभी मत लीजिएगा, ये तो रोज बताया जाता है, हर मंगल को बताया जाता है, हर मीटिंग में बड़ा लीडर बताते हैं। फॉर ग्रांटेड मत होइए, एग्जैक्टली इसको बहुत डीपली, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिए। आपके जीवन के साथ आने वाली फ्यूचर, आपके जीवन को एग्जैक्टली इसको देख करके उनका जीवन को भी एग्जैक्टली एट द सेम टाइम आप बिल्कुल जो है परफॉर्म कर देंगे, उनके लिए एक एस्टेब्लिशमेंट दे देंगे कि भविष्य में उनके जीवन एग्जैक्टली आने के लिए, सर्वाइवल के लिए उनके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। बहुत कुछ अच्छा होने के बाद भी फिर भी हम सोसाइटी में देखे हैं कि मेरे गार्जियंस, मेरे फोर फादर्स ने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन जो सही मायने में सर्वाइवल के लिए हमें भी उतना ही जो है मशक्कत करनी पड़ी जितना उन लोगों ने किया था। क्यों? उस समय ऐसी शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट आज अपॉर्चुनिटी आपके बीच में है जो आपके सामने रखी गई है, इसको इस तरह से देखिए। मैं कहूंगा सुनीता जी जरूर बात करें आपसे। ओवर सुनीता जी। सबको नमस्कार। थैंक यू सुधा जी और सिंह साहब, बहुत बहुत थैंक्स। और अभी अजीत जी और रितु जी ने प्लान को दिखाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया। और शायद हमको जितनी बार हम सुनते हैं, जितने बार बड़े लीडर से हम सुनते हैं, उतनी बार कुछ नया नया एक्सपीरियंस होता है। तो हमें हर प्रोग्राम को, हर मीटिंग को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मीटिंग हमारे लिए नहीं होती है। और सही बात है, इस बिजनेस में हमें हेल्थ भी मिलता है, हमें वेल्थ भी मिलता है। और देखेंगे ज्यादा सक्सेसफुल लोग दूसरे को भी इसी तरह से अपनी हेल्दी करते हैं और साथ में वेल्थ भी लाने का प्रयास करते हैं। बस हमें क्या करना है, अपनी टाइम को मैनेज करके, अपनी टाइम को सही तरीके से अपनी मैनेज करके अगर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हम बहुत ढेर सारे लोगों को अपने साथ सक्सेसफुल करा सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सब लोगों को शुभकामनाएं, सबको ईश्वर के पास से सद्बुद्धि दे कि जितना इसको लेकर के गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीर आप हों, ये बहुत जरूरी बात है। लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जितना गंभीर होना चाहिए उतना हम गंभीर नहीं होते हैं, उस अंदाज में नहीं होते हैं, और वो हमारे जीवन में फर्क डालता है, मेरे सक्सेस में और मेरे एग्जैक्टली उन्नति में फर्क डालता है, वो बहुत मैटर करता है। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला, और निश्चित रूप से हम लोग हेल्थ पर भी और वेल्थ पर भी काम कर रहे हैं। और हमारे 2 डायमंड जो मेगा डायमंड हैं आज आउट ऑफ स्टेशन है, तो हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं, पर उनके लिए एक बढ़िया क्लैपिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मदद से, उनके सहयोग से, उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं और लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। और एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबको कि एक बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है लखनऊ में हेल्थ एंड वेलबींग पर, क्योंकि पूरा फोकस हेल्थ पर है और वेल्थ पर है। और इसको लखनऊ में 20 तारीख को करने जा रहे हैं। अभी जो आज के हम लोगों के गेस्ट स्पीकर श्रीमती रितु मैम और अजीत सिंह जी, तो हम सबको वहां पर होना है और इसका पूरा लाभ लेना है। ये फिजिकल मीटिंग होगी और आप सब देख पा रहे हैं कि जयपुरिया स्कूल में है, विनीत खंड में है, लखनऊ में है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जहां पर आप फिजिकली बहुत सारी चीजों को सीख पाए। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। 2 सेशन हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट में उन्होंने बहुत अच्छा हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी की बात किया, और सेकंड सेशन में हमने देखा कि कितने लोग सफल हो रहे हैं, कितने लोगों ने अपने हेल्थ को अच्छा किया, अपने हेल्थ को अच्छा करके लोगों को मदद करके बहुत सारा वेल्थ क्रिएट किया। अब हम ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जो इस हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ जो टीम है, जो हम मानते हैं कि सबसे बड़ा, जिन्होंने भी बताया कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो उभर कर आ रही है वेलनेस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के बाद वेलनेस इंडस्ट्री, तो वेलनेस इंडस्ट्री में जो शानदार वो काम कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनको देखता है। और उनका अपना देखिए आप ध्यान से, तो उनका फिजिकल फिटनेस, उनका एटीट्यूड, उनका पर्सनालिटी, उनका स्किल, उनकी जो भी
बिजनेस है, फाइनेंस का है, और हर चीज में हेल्थ पर भी वो बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं। उनकी अपनी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में हम लोग हैं। एक तरह से यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटियों का एक ग्रुप है। तो आज वो जो 15-20 मिनट टीचिंग देने जा रहे हैं, उसको डायरी पेन लेके नोट करिए, क्योंकि हेल्थ पर जो वेल्थ पर जो इंफॉर्मेशन उनका है और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम लोगों का है इस चीज का। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं अपने मेगा एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड अजीत और रीतू मैम। वेलकम। थैंक यू पुष्पराज जी। और अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा किस तरह से यहाँ पे जो हमारे चैंपियन लीडर्स हैं सोसाइटी में मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और अभी जो ये बातचीत होने वाली है, जैसे कि पीछे प्रेजेंटेशन में हमने 3 अलग अलग जिसे कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बातचीत की थी, कि एमवे में आप एक कैसे रिटेलर एज अ रिटेलर काम कर सकते हैं। दूसरा था कि आप एक बिजनेस बिल्डर के रूप में कार्य कर सकते हैं, जहां पे आप कुछ रिटेलर्स की टीम क्रिएट करके 1 लाख की, 1.25 लाख की मंथली इनकम से लेके सालाना आप 12 से 15 लाख की इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा मजेदार एक एमवे में चैप्टर ओपन हो जाता है बिजनेस लीडर का, जहां आपको जिसके बारे में हमारे जो मेंटर्स हुआ करते थे, स्वर्गीय मदन लाल जी कहते थे कि एमवे में इनकम के बारे में स्काई इज द लिमिट, यानी उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंतहीन पैसा, वो है बिजनेस लीडर। और आज जो मैं आपसे थोड़ी बहुत जो चर्चा हम दोनों मिलकर करेंगे, हम किस तरह से एक शानदार एंटरप्रेन्योर या बिजनेस लीडर बन सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं हमको एक अच्छा नजीर, एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। और रोल मॉडल बनने की बात करें तो केवल सेहत के पर्सपेक्टिव से नहीं, हर तरह से। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो स्वास्थ्य के बारे में तो बड़ा ही अच्छे ढंग से एक बात कही, क्या स्वास्थ्य जो होता है केवल और केवल शारीरिक स्वास्थ्य से संदर्भित नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य का मतलब होता है जब आप शरीर, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल होते हैं, तब आप स्वस्थ कहलाते हैं। तो अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे जो चर्चाएं हो रही हैं वो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बताने का प्रयास हो रहा है। किस तरह से आप न केवल अपने पॉकेट में पैसा अच्छे से रखें, अपने शरीर की सेहत को बेहतर बनाएं, मानसिक स्वास्थ्य भी रखें। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब कि हमारे को समाज में कंपेनियनशिप, लोगों के साथ चलना आना चाहिए। एक रिसर्च भी कहता है, और ये बहुत ही बेहतरीन ऑनगोइंग स्टडीज है, कि जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं वो जो इंट्रोवर्ट हैं उनके कंपैरिजन में 6 से 7 साल ज्यादा जीते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये स्टडी है। किसी और दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने यहाँ पे कार्य किया, पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य किया, तो कई भ्रांतियां भी टूटी। क्योंकि अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, जहां आप बाहर देखेंगे तो बाहर लोग बात करते हैं वेट लॉस की, और हमने यहाँ पे आके सीखा वेट लॉस तो गोल होना ही नहीं चाहिए। हमारे को गोल रखना है फैट लॉस का, हमारे को गोल रखना है हॉलिस्टिक हेल्थ का। अभी ऋतु ने कहा कि मैं एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हूं। मेरा गोल स्पोर्ट्स तो है ही नहीं। जो इसका हिडन सीक्रेट है, मैं जिन ग्रुप में मैं पीयर्स में नहीं खेलता हूं, 25-20 के एज ब्रैकेट में बच्चों के साथ, वो भी नेशनल लेवल पे अगर कोई खेल रहा हो उनके साथ खेलना, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और इसी तरह से अगर आप अपने लिए, अपनी जर्नी में, और किसी की भी जो जर्नी हेल्थ की है वो किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद से कंपेयर करना है। ये चीज हमने सीखा कि पहले मैं, सपोज कीजिए, पहले मैं 1 किलोमीटर फास्ट रनिंग करता था, स्प्रिंट करता था। 6 महीने के बाद आज मैं 2 किलोमीटर आराम से कर रहा हूं विदाउट एनी ब्रेक। दैट इज सक्सेस। और ये चीज यहाँ पे हमें सीखने को मिली। तो आपको इस तरह की ऐसी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे आप अपने सेहत को बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल्स को साइड हसल के जरिए बेहतर कर सकते हैं, और उन सपनों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा हो, और वो भी सही समय पे। क्योंकि सपने भी तो सही समय पे होने चाहिए। एक आपको बड़ी मजेदार चीज बताएं, अभी हम पुष्पराज जी कुछ समय पहले, कोविड के पहले अगर याद हो, सिंगापुर में थे। सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो में जब हम गए, वहां पे ढेर सारी राइड्स थी और हमारे कई साथी वहां पे थे। और हर राइड्स के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि यदि आपको हाइपरटेंशन है तो आपके लिए नहीं है,
यदि आपको कोई हृदय संबंधी समस्या तो आपके लिए नहीं है। आप सोच के देखिए, आम आदमी के जीवन में मैं क्या देखता हूं, होता क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं क्या, कि पूरी जिंदगी पैसा कमाने की होड़ में अपनी सेहत की कीमत पे पैसा तो कमाते हैं, लेकिन 50 वर्ष के उपरांत हम जो जितनी भी धन दौलत और पूंजी कमाए होते हैं वो किसी अस्पताल, डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को करोड़पति बनाने में अपने पैसे को दे देते हैं। और सेहत के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि वो चली जाती है तो लौट के आती नहीं है। तो दोस्तों, हमें पैसा चाहिए लेकिन साथ में स्वास्थ्य भी चाहिए, ताकि कि दुनिया में किसी भी जगह जाने में कभी कोई कटौती ना हो, कहीं कोई जाने में रोक टोक ना हो, ठंडी से ठंडी जगह भी हम ट्रेवल कर सके, गर्म से गर्म जगह भी, तभी तो मजा आएगा। सेहत रहेगा तो साथ में इस कंपेनियनशिप में और मजा आएगा। और केवल मैं व्यक्तिगत सेहत की बात नहीं कर रहा हूं, हम दोनों की सेहत अच्छी हो तो और मजा है, पूरे परिवार की सेहत हो तो बहुत मजा है। और हम लोग, एक चीज ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा है, और ये बताते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज तक, मतलब डॉटर बताया ऋतु ने 10 बोर्ड का एग्जाम में अपीयर कर रही है, आज तक हमारे बच्चे वैक्सीनेशन के अलावा कभी डॉक्टर के पास जाने की आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से जरूरत नहीं पड़ी। ये है ताकत, ये है ताकत दोस्तों, और इस अनुभव को मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। और जो हमने कहा कि सारे जो गुण है, सारे जो लाभ है जिसकी हम कामना करते हैं, कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, स्वदेश में वासा, और क्या कहते हैं, इस तरह से जितनी भी चीजें सातों सुख की बात की गई ना, ये कंप्लीट पैकेज ये बिजनेस देता है। और इसके बारे में मैं डिटेल आज आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि डिटेल अगर जिसको समझना है, आप में से नए साथियों को, अगर आप में से किसी को भी लगता है मेरी इन बातों में, इन सातों सुखों को अगर आप समझना कि किस तरह से ये हेल्थ एंड वेलबींग अपॉर्चुनिटी आपको सातों सुख देती है, तो मैं आपसे कहूंगा, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है आज ये लिंक के जरिए, इस देश में 4 जगहों पे अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्यक्रम हो रहा है। और आपके नियरेस्ट लोकेशन पे, चाहे वो बंबई हो, यानी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, या आप साउथ में हो तो वहां पे बैंगलोर में, जहां कहीं भी हो, आप वहां पे जाके, एक कार्यक्रम है जहां पे विदेश से हमारे ग्लोबल एक इस क्षेत्र के बहुत बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर अनीता क्लेमेंट फो आ रहे हैं, और साथ में बहुत ही ढेर सारे सफल लोगों से मुलाकात वहां पे होगी। वहां पे इन सातों सुखों का चाबी आप समझ सकते हैं कैसे मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि ऋतु भी इसमें कुछ। थैंक यू सो मच। और आप लोग जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है ना, थोड़ा सा ध्यान, आपका ध्यान की तरफ केंद्रित करना चाहूंगी मैं, क्योंकि जो आपका ध्यान होता है ना, जो आपका अटेंशन होता है, दैट इज वेरी प्रेशियस। आप जानते हो कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि जो चीजें हमें लाइफ में चाहिए केवल उन्हीं पे ध्यान देनी चाहिए, वैसे ही शब्द बोलने चाहिए, राइट, उन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है, राइट, ओके। तो अब जैसे आपका जो ध्यान है ना, तो इसलिए जो लोग अभी तक मीटिंग में बने हुए हैं ना, थोड़ा सा फोकस करने को कहूंगी कि बातों पे थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करिए, क्योंकि जैसे ना आज के समय में आप अगर देखो तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके इस फोन में होती है, राइट। जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, वो सब आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं अपने लीडर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर से बात कर रही हूँ, बिजनेस बिल्डर्स से बातचीत कर रही हूँ, जो कि जिनका फोकस है कि जो सपने बताए थे, जो देखकर सपने हम आए थे बिजनेस में, वो हमारा ध्यान, उस पे हमारा ध्यान फोकस्ड है। अगर उस पे हमारा ध्यान है तो एक्स्ट्रा जो चीजों पे हमारा ध्यान जाता है ना, थोड़ा उसको कट शॉर्ट करना, उसको थोड़ा सा काट छाट करना है। तो जैसे मैंने कहा कि फोन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और आप कुछ भी करो ना, ये चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप खोलते हो फोन को या किसी भी चीज को, आप किसी काम के लिए खोलते हो, आपका ध्यान हर कोई खींचना चाहता है, एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, सबको आपका ध्यान। आप देखो, एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि किस तरीके से आप क्या देखने आए थे और कहाँ आपको लेके जाता है, खींच के जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है, अटेंशन बहुत प्रेशियस है। और इसीलिए कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन भी, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन होती है ना, आपका ध्यान, जो आपका ध्यान को कंज्यूम करती है, खर्च करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि बेमतलब की इंफॉर्मेशन कंज्यूम्स अटेंशन। जितनी ज्यादा चीजों पे हमारा ध्यान जाएगा,
उतना कम हम जो चीज हमें चाहिए उस पर हम फोकस कर पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, हम ये नहीं कह रहे, देखिए जो चीज मुझे मेरे काम के लिए जरूरी है वो हमें चाहिए, लेकिन जो चीज मेरे काम के लिए जरूरी नहीं है उस सब से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने से क्या होता है, हम सोच रहे हैं कि हम रिच हो रहे हैं, हमें ये भी पता है सोशल मीडिया पे इतने सारे एक्सपर्ट आपको हर चीजों के बारे में बताते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं, लेकिन हमको फोकस क्या करना है ना कि हमको हर चीज का एक्सपर्ट, जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है ना, कि हमें ये भी आता है वो भी आता है, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी, हम यहाँ पे भी, हम सोशल एंगेजमेंट्स में भी, हमको जिसको है ना कि अपना जो दिनचर्या है उसको कम्प्लीटली फोकस रखना है, हमें कहाँ पर अपना टाइम देना है, उन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है। देखिए हम लोग हमेशा बिजनेस में बातचीत क्या करते हैं ना कि हमें लोग चाहिए, कस्टमर्स भी चाहिए अपने बिजनेस में, हमें बिजनेस पार्टनर्स भी चाहिए। अब होता क्या है ना कि लोगों को ये जो ध्यान की हम बातचीत कर रहे हैं ना, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो ना तो 3 चीजें होती, 3 लेवल पे उनको नोटिस करना होता है, राइट। 3 लेवल पे नोटिस करना क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना तो पहले उसको एज एन इंडिविजुअल, एज अ मनुष्य उसको रिकग्नाइज करिए, राइट। हमको क्या होता है कि हमारे मन में क्या आ जाता है तुरंत कि उसको हम जज करने लगते हैं। अभी वो उससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सिखाया जाता है कि सुना करिए, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सुनिए। अब सुन तो रहे हैं लेकिन अंदर हम सुन क्या रहे हैं, अंदर मेरी कहानी जो मेरा दिमाग मुझसे बोल रहा है कि अच्छा ये ऐसे, ये अच्छा इस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, अच्छा इस बैकग्राउंड से है तो इनको इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, या ये प्रोडक्ट बताया जा सकता है, अगर ये मेरे अंदर मेरी नेटवर्क में आ जाए तो कितना हो जाएगा। तो हम एक्चुअली उसको नहीं सुन रहे हैं, बल्कि मेरा दिमाग मुझको क्या सिखा रहा है कि तुम अपनी बात को इस तरीके से रखना, उसको सुन रहा है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो एज अ इंसान, एज अ मनुष्य उसको रिकग्नाइज करिए, वो इंसान है, उसकी क्या जरूरत है, राइट। दूसरी चीज होती है कि ट्यूनिंग इन टू द अदर पर्सन, जैसे कि अब आपने जब आपके उसकी बातचीत को ध्यान से आप सुनेंगे तो उसकी बेसिकली एक मनुष्य की मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसमें ट्यून है। जैसे एम्पैथी आप समझते हैं ना, एम्पैथी क्या होता है कि एक चीज होती है, एक सिंपैथी समझते हैं कि किसी से, सिंपैथी को क्या बोलेंगे, सिंपैथी हो गई सहानुभूति, एम्पैथी हो गई समानुभूति। तो ट्यूनिंग बड़ा मतलब बड़ा इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं कि जैसे सामने मान लीजिए कि जैसे आप FM चलाते हैं 100.7 पे, रेडियो FM पे कोई गाना चल रहा है तो आप ट्यून करेंगे 107 पे, तो 107 पे पूरे जितने भी लोग ट्यून करेंगे तो 107 पे बजने वाला ही गाना आता है। तो हमें सामने वाले की फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन करना है, ना कि हमको अलग फ्रीक्वेंसी पे रहना और उसको अलग फ्रीक्वेंसी पे। बिल्कुल। तो जब हम उन पे ट्यून इन करेंगे ना तो हम बेटर रिलेट कर पाएंगे, अनकही जो उन्होंने शायद वो चीजें नहीं बोली वो भी चीजें हम समझ पाएंगे। और जितना बेहतर हम लोगों को समझेंगे ना उतना बेहतर हम उनके इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर पाएंगे, उनको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत भी है कि नहीं वो बेटर हम समझ पाएंगे। और उसके अकॉर्डिंगली ना हम जब समझ आएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या जरूरत है, क्या वो अनकही बातें हैं जो उन्होंने शायद कही नहीं या कहीं इनडायरेक्टली हमें समझनी है, उन चीजों को समझ पाएंगे। तो 3 लेवल पे ये चीजें समझना जरूरी है, तभी हम चाहे हम जो कस्टमर बेस बड़ा हो सकता है, ऐसे ही लोगों की देखिए कस्टमर बेस बड़ा बनाना, किसी को प्रोडक्ट्स दे देना एक बार इज नॉट अ बिग डील, राइट। लेकिन वो बड़ी पीवी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर मंथ वही भले वो थोड़ी पीवी हो, लगातार बार बार आता रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे फोकस करना, और वो कब होगा जब हम उनकी जरूरत को समझकर हम उनको रेकमेंड करेंगे। एक और सरल चीज आपको हम बता दें, ये बात को हम और सरलता से समझते हैं कि जैसे होता है ना कि हम लोगों को कहते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन, सो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी हैव टू टेक दिस सप्लीमेंट्स सुबह सुबह। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, हमको अपना कोई भी चीज लेके ABCDEXYZ नहीं चालू कर देना है। जो ऋतु ने कहने की कोशिश की है, पहले अगले आदमी को समझो, उसकी लाइफ के एस्पिरेशन समझो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो। जब उसकी फ्रीक्वेंसी आप समझ जाओगे तो आप ट्यून इन करना आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिससे आप बातचीत करो वो आपके तुरंत होके न हो जाए, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे आपकी कंसल्ट। इसीलिए कहते हैं ना, ये जो कंसल्टेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। कोई डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर आपको जब डायग्नोस करता है या आपकी पर्ची बनाता है तो आपको फोर्स नहीं करता कि चलो आपका ये है टेस्ट, जाके करा के ही लाओ, एकदम आपके ऊपर नहीं चढ़ जाता है।
उसका काम है, वो आपने उसको फीस दिया, फीस दी, कंसल्टेंसी की, उसने पर्चा बनाया, कुछ दवाएं लिखी, कुछ आपको रिकमेंडेशन दे दिया, अब आपकी मर्जी, जाओ टेस्ट कराओ कि नहीं कराओ। लेकिन आपको कोशिश करता है कि आपके साथ ट्यून इन करके कुछ इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। उसी तरह से हमें लोगों की लाइफ स्टाइल, उनकी एस्पिरेशन जब हम ट्यून इन करते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम उनको, उनकी जो लिमिटेड विंडो है उसमें हम उनको हुक इन कर सके। कोई अगर एक्सरसाइज, सपोज कीजिए, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो क्या हम ऐसे कुछ उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं कि वो जब भी उसको मौका मिले कुछ फिजिकली एक्टिव हो जाए। कंसल्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि कोई हमसे प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज बाई करे ही करे। कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करें अपनी एडवाइस के जरिए, जो उनके लिए अडॉप्टेबल हो, इजिली वो अडॉप्टेबल हो, वो कर सके। क्योंकि एक बार वो छोटी सी चीज से हुक इन करते हैं तो आगे चल के वो बड़े कस्टमर में कन्वर्ट भी बिल्कुल, होते हैं। ये तो दूसरों को लेकर हो गया, अटेंशन पे हमने जो ध्यान केंद्रित करने को कहा। दूसरी चीज होगी, क्यों हम लोग, जैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं बैठे, हम लोग बड़ी बिजनेस की बातचीत करते हैं, लेकिन आप सोच के देखो, छोटी सी काम जो होता है ना कि कैमरा ऑन करके अटेंशन के साथ बैठना, वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है। जिनकी अच्छा आदतें जो होती है ना, जैसे नितेश जी कहते हैं कि हम, जैसी आदत मेरी मीटिंग में होगी वैसी मेरी आदत मेरे घर में होगी, वैसे ही मैं आदतें अपने बच्चों में डाल रही होंगी। तो इसलिए हर जो सही डिसिप्लिन इंसान होता है वो हर फील्ड में डिसिप्लिन होता है। जो पंक्चुअल होता है वो मीटिंग में भी पंक्चुअल होगा, ऑफिस में भी पंक्चुअल होगा, मीटिंग जैसे फिजिकल मीटिंग में भी पंक्चुअल होगा। तो इन चीजों को हमें हैबिट, अच्छी हैबिट फॉर्मेशन पे हमेशा फोकस करना। इसीलिए बार बार बोला जाता है कैमरा ऑन, डायरी पेन लेकर मीटिंग में बैठना चाहिए। एक चीज होती है जैसे सेंसरी डिस्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं, सेंसरी क्या होती है, जो चीजें हम अपने सेंसेस के थ्रू अंदर लेते हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है स्क्रीन पे कोई कुछ कर रहा हो, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि स्पीकर जो बोल रहा है स्क्रीन पे, दैट इज वेरी बोरिंग, वो तो हम हर हफ्ते सुन लेंगे, लेकिन अब जो गैलरी में लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, कहाँ देख रहा है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि ये ज्यादा एंटरटेनिंग कर रहा है लगता है, राइट। तो हमें हमेशा फोकस करना कि जो सेंसरी डिस्ट्रैक्शन है ना, कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको हटाकर फोकस, मेरे लिए मैंने क्या कहा, ध्यान वहां केंद्र करना है जिससे स्पीकर की बातचीत से मैं एनरिच होगी, ना कि लोग गैलरी में क्या डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं उससे मैं नहीं एनरिच होने वाली, उस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज हो गई इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होती है। इमोशनल क्या होती है कि स्पीकर यहाँ पर बोल रहा है, मेरा मन में इमोशंस कुछ और चल रहे हैं, यहाँ कहानी शुरू हुई, प्लान की, मेरे मन में हुआ कि चलो और बाकी चीजों पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि ये तो प्लान है, ये तो हर हफ्ते मिलेगा। तो हमेशा इमोशनल डिस्ट्रैक्शन पे, किसी से बाहर हम मिलने जाते हैं, रिजेक्शंस मिली, हाँ मिली, ना मिली, मेरी कहानी, मेंटल जो कहानी होती है ना वो चल जाती है, वो पहले से डिसाइड कर लेती है कि उसके रिएक्शन से पता चल रहा है कि ऑर्डर नहीं आने वाला है, बल्कि हो सकता है वो हम प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट देते तो शायद वो ऑर्डर आता भी, लेकिन मेरी मन की कहानी बोल दी कि वही रिस्पॉन्स मिलने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं, जब हम प्रॉपरली अपने मेंटर्स के साथ प्लग्ड इन रहते हैं, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स के साथ प्लग्ड इन रहते हैं, तो हम एज एन इंडिविजुअल इंप्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं और बिजनेस में भी ग्रो करते हैं, राइट। तो ये बहुत बढ़िया बात ऋतु ने कही, और मेरे को बड़ी अच्छी लाइन याद आती है कि हैबिट डजंट केयर वेयर यू प्रैक्टिस देम। और इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ, कल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी अभी 1-2 दिन पहले जीती है, और क्रिकेट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कपिल देव। इमरान खान के बारे में एक बड़ी अच्छी बात, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि इन्होंने लाइफ में कभी नो बॉल नहीं डाला, लाइफ में इन्होंने कभी नो बॉल नहीं डाला। और पता है क्यों नहीं डाला? किसी को पता है? नहीं पता? मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि उन्होंने कभी नेट्स पे भी नो बॉल नहीं डाला। कहीं लिख लेना, जब नेट्स पे ही नो बॉल नहीं डाला तो कभी मैच में भी नो बॉल नहीं पड़ा उनसे। तो डिसिप्लिन जो होता है, हैबिट जो होता है, इट डजंट केयर वेयर यू प्रैक्टिस। और इसीलिए जो ऋतु कह रही है कि जो हम प्रोफेशनल, बिकॉज गाइस एक चीज समझो, आप बिजनेस लीडर्स बनने आए हो, एंटरप्रेन्योर बनने रहा हो, तो बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। यू वांट टू बी माइकल जुकरबर्ग और एलॉन मस्क ऑफ एमवे, सो कॉल्ड एमवे। अगर आप यहाँ के माइक जुकरबर्ग और एलॉन मस्क बनना चाहते हो ना, तो बिकम अ प्रोफेशनल लाइक दैट। स्टीव जॉब्स की तरह बन जाओ, एमवे के स्टीव जॉब्स आप भी बन सकते हो। बेस्ट पार्ट इज दैट की अपॉर्चुनिटी इज ह्यूमंगस। जब आप 16 तारीख को दिल्ली में होंगे, जब आप कोलकाता में होंगे, जब आप मुंबई में होंगे,
और जब ये एमवे स्टार अवार्ड्स के इवेंट को अटेंड करेंगे तो हमारी एक एक बातों को आप रिकॉल कर सकते हैं जो हमने कहा। और लाइफ बिकम मोर मीनिंगफुल व्हेन यू थिंक हॉलिस्टिक। जब सारी चीजों को हम अगर समग्र सफलता को लेके चले, बैलेंस सक्सेस को लेके चले, यानी हमें पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाना है, लेकिन साथ में सेहत भी चाहिए। मुझे सेहत भी चाहिए, अच्छा माइंड भी चाहिए, पॉजिटिव माइंड भी चाहिए, मुझे अच्छी फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप भी चाहिए, मुझे एक ऐसी सर्कल चाहिए जो मुझे, मेरे दिमाग को डस्टबिन ना समझे, आप समझो, जो हमें अपलिफ्ट करे और हम उनको अपलिफ्ट करें, हम सोसाइटी को मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सके। ये सारी चीजें मैंने अपने 25 साल के अनुभव में देखा। यू गेट ओनली वन प्लेस, वन प्लेटफॉर्म, दैट इज एमवे, गुरुकुल और मेंटर्स। ये शब्द आपके लिए हो सकता नया हो, लेकिन मैंने एक वर्ड अभी अपने मेंटर के लिए यूज किया, जो हमारे फ्रेंड है, मेंटर है, गाइड है, मिस्टर नितेश दीक्षित। ये एक ऐसी खूबसूरत आपकी रिलेशनशिप की जर्नी की शुरुआत हो जाएगी कि आपको मजा आने लगेगा। सो विद दिस नोट मैं यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहूंगा। पुष्पराज जी और सुधा जी को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम। ग्रेट, एक बार बहुत बढ़िया क्लैपिंग होना चाहिए। दिल से हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आप लोगों ने अपने को बढ़िया ट्रांसफॉर्म किया है। आज जिस जर्नी में हम लोग हैं हेल्थ एंड वेल्थ की, उसमें आपने एक लीड रोल प्ले किया है और हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, सिर्फ कह के नहीं कर। तो हम लोगों ने एक थोड़ा सा जानकारी लिया है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज है आपके पास। एक बार हम लोग जोरदार क्लैपिंग करें। और मैं हम्बल सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तारीख को सर का एक बहुत अच्छा गुरुकुल यानी एमवे खुद कार्यक्रम करा रही है। आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। 20 तारीख को शाम को 6 से 7 बजे से है 8 PM तक। तो ये कार्यक्रम आपको यहाँ पर एमवे के द्वारा मिलेगा, क्योंकि इस थर्सडे को लखनऊ में कोई कार्यक्रम नहीं, होली की वजह से। तो 20 तारीख को हम लोग अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करें कि वहां पहुंचे। और जैसा सर ने कहा है कि मेगा जो इवेंट होने जा रहे हैं उस पर हम लोग जरूर अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ पहुंचे और पूरा लाभ। तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं ठीक 7:30 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।